Hello bachcho, let us see this question. Question say that if the chord y equals to mx plus 1 of the circle x square plus y square equals to 1, इसका मतलब इसका सेंटर 0 0 and radius 1 होगा. Subtend an angle of measure 45 degree है ना, at the major segment of the circle, then the value of m is ऑप्शन ए दिया हुआ है 2, बी दिया हुआ है -2, सी दिया हुआ है -1 एंड डी दिया हुआ है 9. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं की कंसेप्ट का कि क्या हो सकता है इसमें की कंसेप्ट. तो मैंने लिखा यहाँ पे की कंसेप्ट. की कंसेप्ट की कंसेप्ट तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, उसी को लिख लेते हैं कि इफ O is circumcenter, O is the circumcenter center of triangle ABC, then the angle made at the circumcenter by joining any two vertices of the triangle is twice the angle at the third vertex of the triangle. अब देखो ये कहता क्या है. देखो मैं एक काम करता हूं कि इसकी कंसेप्ट को समझ लेते हैं क्वेश्चन में. तो क्वेश्चन को समझने के लिए अगर मैं क्वेश्चन को समझूं इसको, तो क्या पॉसिबल चीजें हो सकती है इसमें. सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पे. इसमें जो हमारे पास दिया हुआ है ना, उसको देख लेते हैं और उसी के हिसाब से मूव करते हैं. तो हमने क्या कर दिया इसमें, एक ट्रायंगल बनाया यहाँ पे, है ना. ये एक सर्कल बना दिया है इस तरीके से, है ना. और इसमें हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बना दिया है इस तरीके से, ट्रायंगल बनाया. और ये हमारा क्या है, लाइन है जो कॉर्ड की बात कर रहा है, ये वाला. अब देखो एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ए बी सी ट्रायंगल बन रहा है. तो ये कहता है कि जितना एंगल ये होगा, ये एंगल की कंसेप्ट, जितना एंगल ये होगा, अगर ये सेंटर है तो यहां से हमने थर्ड वर्टेक्स से ज्वाइन कराया इसको, ये, और इसको भी मैं कर दिया. तो जो एंगल ये होगा उसका डबल एंगल ही होता है, उसका ये डबल एंगल होता है. तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में जो दिया गया है दैट इज द 45 डिग्री. ये हमारे पास कितना दिया हुआ, 45 डिग्री दिया हुआ. इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा. मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो इसका मतलब ये 45 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री होगा. एबीसी ट्रायंगल लिया हम लोगों ने, ठीक है ना. यहाँ पे हमें नेमिंग तो नहीं दिया हुआ, तो इसलिए एबीसी से ले लिया और ये सेंटर ओ ले लिया, ये सेंटर ओ ले लिया. यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, पी हो गया. इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ऑफ सी. अब मैं अगर ओपी निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकता हूं. ओपी इज इक्वल्स टू होगा, मैंने इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दिया, तो ओपी इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, जीरो. ये तो सेंटर है तो इसकी कोऑर्डिनेट 0 0 आ जाएगा. तो इसको अगर मैं डालूंगा तो ये हो जाएगा कितना, जीरो माइनस ऑफ जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो और माइनस ऑफ वाई की जीरो,
प्लस हो गया हमारे पास सी, और सी हमारे पास क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ है ना, ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, तो इसको 1 ले लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1, तो ये आ गया 1 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ एम का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो रेडियस है, तो ये तो रेडियस का काम कर रहा होगा ना, ये वाला 1, तो अगर मैं इन ट्रायंगल ओ पी सी में देखूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ओ सी पी में, ओ है ना, तो इसमें ले लेते हैं कोई ट्रायंगल, हमारे पास क्या पता है, 1 पता है, मतलब हाइपोटेनियस पता है और बेस पता है, तो कॉस लेते हैं ना, तो cos ऑफ 45 डिग्री, cos 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1/√2, दिस इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा ओपी डिवाइडेड बाई ओसी, ओपी हम लोगों ने निकाला है कितना, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, और ओसी इंटू 1 है, तो यहाँ पे 1 तो 1 ही रह जाएगा, यहाँ पे अगर 1 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1 इंटू, तो इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास, ये देखो ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ एम स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर दोगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस ऑफ एम स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2। अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो लिख भी देते हैं यहाँ पे, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, तो क्या आएगा जी, ये आ जाएगा 1 प्लस ऑफ एम स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो एम स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, 1 को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1, तो एम की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो एम इज इक्वल्स टू आ गया प्लस माइनस वन, तो इसमें अगर मैं ऑप्शन देखूं तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, +1 तो है नहीं, तो -1 हो गया, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो देयर फोर एम इज इक्वल्स टू, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, है ना, इसमें ये लिख देते हैं देयर फोर ऑप्शन सी इज द करेक्ट, देयर फोर ऑप्शन सी इज करेक्ट। Okay, hope you understood it well. Best of luck.